हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डायपोल और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे हम लोग आज। लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं आज के इस टॉपिक, आज के सेशन में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। समझते हैं जरा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल की तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस को अगर हम लोग बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखें, बहुत ही शॉर्ट सेपरेशन पे रखें, तो हम बोलते हैं कि एक डायपोल बनाता है। जैसे मैं बोलता हूं ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसको शॉर्ट सेपरेशन, इसको 2L बोलते हैं, इसको बहुत शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं। हम आप इसको एच भी दिखा सकते हो, डी से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूं कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस को अगर मैं बहुत ही शॉर्ट सेपरेशन पे रखूं, 2L पे रखूं, तो ये डायपोल बनाता है, इसको मैं एक डायपोल बोलता हूं। और अगर जैसे हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा Na प्लस Cl माइनस। आखिर ये भी तो एक डायपोल, माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है जो वेरी शॉर्ट सेपरेशन पे रखा जाता है। अगर आप बात करें H2O की, तो H2O का अगर हम लोग संरचना देखें, बच्चे इसका स्ट्रक्चर देखें, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग बोलेंगे कि ये O है, ये H प्लस है, ये O माइनस है और ये H प्लस है। तो ये भी तो एक डायपोल बना रहा है, यहाँ पे ये भी तो एक डायपोल बना रहा है। तो डायपोल को अपन लोग क्या बोलेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस को अगर इफ इट प्लेस एट अ वेरी शॉर्ट सेपरेशन, देन इट कैन बी से दैट दिस इज अ डायपोल। ओके, तो कोई भी दो पॉइंट चार्जेस को इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, अपोजिट साइन में हो और उनको बहुत ही शॉर्ट सेपरेशन में रखें, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है। और ऐसा कि हम लोग जानते हैं जो मटेरियल्स हमारे होते हैं, वो सारे जितने भी हमारे मटेरियल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होता है बच्चों, वो हमारे डायपोल से मिलकर बना होता है। ठीक है, थोड़ी सी हम बातें करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन क्या होता है जरा देखते हैं बच्चों। माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों को अगर मैं बहुत ही शॉर्ट सेपरेशन पे रखूं, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसका उसकी वैल्यू होगी। डायपोल मोमेंट को हम लोग P से दिखाते हैं। P इक्वल टू होता है Q, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का सेपरेशन, इसको अपन लोग बोलेंगे डायपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा माइनस क्यू चार्ज से हम लोग पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ लेते हैं। ओके, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम इसका डायरेक्शन लेते हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो इस डायपोल का डायरेक्शन इस साइड में होगा, माइनस से प्लस की तरफ होगा। ओके, अगर इसकी यूनिट की बात करा जाए तो हमने बोला कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी Q इंटू 2L। Q को अपन लोग किस में मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं कूलम में। इसकी यूनिट होती है कूलम और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, इसकी यूनिट जो हो गई वो हो गई बच्चों कूलम मीटर। ओके, कूलम मीटर। तो एक बार फिर समझते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन। ओके, जरा इसमें छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो अक्सर पूछता है बोर्ड में या जेई में। ठीक है, मैं कहता हूं कि दो चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q है, एक है चार्ज यहाँ पे Q है। ओके, और Q की वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए Q दे रखा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, Q की वैल्यू है ना, या फिर कोई वैल्यू ले सकते हैं आप। और दूसरा दे रखा है Q भी, जिसकी वैल्यू दे रखा है माइनस क्यू। ओके, इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 0,0, -a, और इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों 0,0, a। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा और नेट चार्जेस कितने होंगे, इन दोनों की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा और नेट चार्जेस कितने होंगे, जरा देखते हैं। हम कहते हैं कि नेट चार्ज की अगर हम लोग बात करें, नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज की वैल्यू हो जाएगी बच्चों QA प्लस QB। ओके, और QA की वैल्यू है प्लस Q स्मॉल में और यहाँ पे माइनस Q, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। नेट चार्ज की वैल्यू तो 0 है, लेकिन डायपोल मोमेंट की बात करते हैं हम लोग। डायपोल मोमेंट इसको जरा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये अपना एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स डैश एक्सिस और ये अपना वाई डैश एक्सिस। ओके, अच्छा, इसमें दिया है 0,0, माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें इसको,
तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें इसको, तो देखिए यहां पे क्या है, माइनस है और ये हमारा प्लस है। तो यहां पे अगर हम लोग इसको एक्स माने, इसको वाई माने, इसको जेड माने, या फिर हम लोग अगर इसको जेड मानते हैं तो ये किस पे आएगा, ये जेड एक्सिस पे आएगा। मतलब अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो एक्स वाई और जेड पे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो माइनस जेड पे आएगी, मतलब जेड डैश पे आएगी। ओके, और ये जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, जेड पे आएगी। मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन होगा इनके बीच का, वो कितना हो जाएगा, वो ये ए और ये इसके सेपरेशन कितनी हो जाएगी, सेपरेशन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2a। ओके, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि कोई ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, और जैसे मैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, मैं बोलता हूं कि वैल्यू दिया है कोऑर्डिनेट a, 0 और दिया है -a, 0। तो अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें, 2D में रिप्रेजेंट करें, तो इसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आप -a, 0 और इसको आप बोलेंगे a, 0। ओके, इसको तो बोलेंगे आप a, 0, लेकिन इसके पॉइंट a और b के बीच का सेपरेशन कितना हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक a और यहां से यहां तक a, मतलब ये 2a हो गया। ओके, उसी तरह से इसके बीच का जो सेपरेशन होगा कितना हो गया, वो 2a हो गया। तो डायपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें, डायपोल मोमेंट की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, q को ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन, मतलब 2a। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, q इंटू 2a। ओके, या 2qa, ये हमारा डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर, है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अगर जैसे मैं ये कहता हूं कि कोई दो चार्जेस लेता हूं और मैं कहता हूं कि एक चार्ज को हम लोगों ने ओरिजिन पे रख दिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ और है, मैग्नीट्यूड कुछ और है, और दूसरे को मैं कहता हूं कि मैंने अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, मैं कहता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, मैं कहता हूं यहां पे -2 क्यू चार्ज रख दिया गया ओरिजिन पे। ओके, और यहां पे a डिस्टेंस, मतलब ये क्यू चार्ज रख दिया गया यहां पे, प्लस क्यू चार्जेस, और इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है a, 0 है, और एक चार्ज यहां पे रख दिया क्यू चार्जेस, ये प्लस क्यू चार्जेस, इसका जो कोऑर्डिनेट है, 0, a है। तो बताइए डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, यहां पे रखा हुआ है -2 क्यू चार्ज, और ये डिस्टेंस a पे एक रखा है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर डिस्टेंस a पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। ओके, तो बताइए इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। अब बताइए इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा डायपोल मोमेंट कितना होगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। अच्छा बच्चों, एक बात देखो कि यहाँ पे जो ओरिजिन है वो 0, है। ओके, इसकी जो ओरिजिन है वो 0, है। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इसको तोड़ दें, दो भागों में मैं तोड़ दूं, एक को बोल दूं क्यू और फिर यहाँ 2q था, -q। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, वो a होगा, और यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा। मतलब एक डायपोल तो ये बनाया और दूसरा डायपोल जो है ये बना दिया। ओके, तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, अपन लोग क्या बोल सकते हैं, देखो जरा इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करें। तो हम लोगों ने कहा कि दो डायपोल है, एक डायपोल की वैल्यू ये हो गई, है ना, ये हो गया P1, इसको P1 बोल दूं, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, Q इंटू A। ओके, कोई एक चार्ज, उनके बीच का सेपरेशन। ओके, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये इसको मैं P2 बोल दूं, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, Q इंटू A, एक कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट अपने को निकालना होगा, तो P नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ओके, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये P1 स्क्वायर प्लस P2। अच्छा, P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P, या अपन लोग बोल सकते हैं P नेट इक्वल टू कितना, ये बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, √2 P लिख सकता हूं क्या मैं, और P की वैल्यू कितनी है, √2, और P की वैल्यू आई है Q इंटू A, ये Q इंटू A। तो हम लोग रख दें Q इंटू A, ये आपका आ गया P नेट की वैल्यू। ओके, ये आंसर हो गया इसका। सेकेंड क्वेश्चन को जरा देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे क्या कर रखा है, यहां पे क्या रख रहा है,
यहां पे वैल्यू जो दिया वो 60 डिग्री दे दिया है दो डायपोल के बीच में। -2q है, इसको मैं ब्रेक करूं q और -q में, तो एक तो डायपोल ये बना दिया, ओके, और दूसरा डायपोल को क्या बनाया, ये डायपोल बना दिया। और दोनों डायपोल ये मान लो P1 इसको बोल दूं, इसको मैं P2 बोल दूं, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर रखे गए हैं, तो P नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? P नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 एंड P2 और cos कितना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 को कैंसिल कर दिया, बचा कितना बच्चों? अगर मैं फिर से यहाँ पे जरा P1 की वैल्यू निकालूं, इसको मैं P1 अगर बोलता हूं तो कितना हो जाएगा, Q इंटू A, एक कोई चार्ज उनके बीच का सेपरेशन A है। यहाँ पे अगर मैं P2 की बात करूं तो P2 की वैल्यू भी क्या है बच्चों, ये Q इंटू A। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P है, जिसकी वैल्यू दोनों सेम आ रही है, Q इंटू A आ रही है। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू अगर रख हो तो आपको क्या मिलेगा, √3P मिल जाएगा क्या, ओके। और P की वैल्यू कितनी है, √3, और P की वैल्यू कितनी है, Q इंटू है A, ओके। तो ये आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो था कि पॉइंट चार्जेस को हम लोग रख रहे थे, ठीक है, पॉइंट चार्जेस को हम लोग रख रहे थे और इस तरह से वैल्यू हम लोग डायपोल मोमेंट की निकालते थे, ठीक। अगर ऐसा हो जाए कि पॉइंट चार्ज ना दे करके डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, इसी पे सेम पैटर्न सेम कॉन्सेप्ट है, जरा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा। जैसे बच्चों मैं ये बोल रहा हूं योगेश, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कर दूं, योगेश जरा समझो बच्चों, अगर मैं ऐसा कर दूं कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक चार्जेस को मैं रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, दूसरे को मैं ओरिजिन पे रख दूं, तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे डायपोल मोमेंट को, देखते हैं जरा, ओके, ठीक है। ये अगर मैं बोलता हूं कि ये एक रिंग है, मतलब क्वार्टर रिंग है ये, ठीक है, इसमें हमने प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समझिएगा, इसमें हमने क्या करा, प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चे, इसमें हमने प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहां ओरिजिन पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ओके, और इसका रेडियस आर है। अब बताओ डायपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है, अब बताओ कि डायपोल मोमेंट इसका कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम पॉइंट चार्जेस था, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यहां पे पॉइंट चार्ज है, हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, अगर यहां पे ये क्यू चार्जेस है, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर ब्रेक करते हैं छोटे छोटे चार्जेस में, तो अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो देखो कैसे करते हैं, देखते हैं जरा। अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं थोड़े छोटे चार्जेस में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे चार्जेस में अगर मैं ब्रेक कर दिया, तो यहां पे मैंने ले लिया -dq, ओके, और यहां पे मैंने ब्रेक किया एक थीटा एंगल पे, छोटा सा मैं पार्ट कट करता हूं, ये एंगल लेता हूं डी थीटा, और अगर ये आर है, अगर ये थीटा बना तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, आर डी थीटा, ये सेपरेशन कितना, सेपरेशन छोटा सा पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, और इस पे चार्जेस कितना हो जाएगा, डीक्यू। अब यहाँ पे डीक्यू छोटा सा चार्ज, यहाँ पे डीक्यू है छोटा सा चार्ज, इट मीन हम कह सकते हैं कि डायपोल बना देगा, ठीक है। अब एक डायपोल बना दिया। अच्छा, जरा हम लोग देखते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करे थे पहले तो लेमडा की वैल्यू क्या होती है भाई, क्यू अपॉन कितना, पाई आर बाई 2, ये टोटल 2 पाई आर होता है, आधा पाई आर उसका आधा पाई आर बाई 2, या लेमडा की वैल्यू अपन लोग क्या बोल सकते हैं, 2Q बाई पाई आर, ऐसा लिख सकते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसकी बात करूंगा, यहां इसका अगर मुझे निकालना हो, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसको निकालना हो लेमडा की वैल्यू यहां पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू dq बाई आर डी थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो dq की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा, है ना, लेमडा आर डी थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां पे dq की वैल्यू हो गई लेमडा आर डी थीटा, लेमडा की वैल्यू अगर यहां से उठा के मैं रख दूं तो क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा कितना बच्चे, 2q बाई पाई आर, 2q बाई पाई आर इंटू आर एंड डी थीटा, आर ने आर को भस्म कर दिया, तो कितना बचा बच्चों, dq इक्वल टू 2q बाई पाई इंटू डी थीटा, ये अपने को मिल गया dq वैल्यू। अच्छा, अगर मैं डायपोल की बात करूं, डायपोल की, तो डायपोल के लिए अपन लोग क्या लिखेंगे, अच्छा छोटा सा चार्ज है, छोटा सा डायपोल भी होगा, तो डायपोल की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कोई एक चार्ज, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का सेपरेशन आर है, ओके। तो क्या लिख लेंगे अपन लोग, बताइए जरा, लिख लेंगे 2q बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर, ये हमारा डीपी की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमारा डीपी की वैल्यू आ गई। लेकिन जरा एक बात देखते हैं बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि यहां पे जो सेपरेशन मैंने करा था, ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो जो डीपी की वैल्यू होगी कुछ ऐसे होगी, ये एंगल थीटा पे मैंने जो लिया था इस पॉइंट को, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ये नेट वैल्यू अगर अपने को निकालना तो कैसे निकालना, अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा
बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डीपी एक्स और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीपी वाई हो जाएगी, है ना, ये अपना डीपी वाई हो जाएगी। तो अगर मुझे डीपी एक्स की वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखूंगा मैं, डीपी एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, बताओ। डीपी एक्स की वैल्यू लिखूंगा बच्चों डीपी कॉस थीटा, और डीपी वाई की वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों, बताओ, डीपी साइन थीटा। ओके, जरा डीपी एक्स की वैल्यू निकालना तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, देखते हैं कैसे होगा। चलो, डीपी एक्स को मैंने इंटीग्रेट करा, ठीक है, और यहां पे डीपी की वैल्यू रखा मैंने 2q बाई पाई इंटू क्या था, आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कहां से 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यहां पे आ गया पी एक्स और वैल्यू कितनी आ गई, ये 2q बाई पाई इंटू आर को बाहर निकालो, ये कॉस थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई बाई 2। अच्छा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, तुम सभी तेज बच्चों बताओ, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चे साइन थीटा और कितनी आ जाएगी 2q बाई पाई आर, और यहां पे साइन थीटा और वैल्यू रखो 0 से लेकर पाई बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इस तरह से px की वैल्यू कितनी आ गई 2q बाई पाई इंटू आर। ओके, इन सिमिलरली अगर हम लोग डीपीवाई की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा, और फिर से कहां से 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ जरा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अच्छा निकाल के देख लेते हैं, अगर नहीं आ रहा बच्चों तो निकाल के देख भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे डीपीवाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डीपीवाई और इसको इंटीग्रेट करा, कहां से कहां तक, डीपी की वैल्यू आ गई 2q, इसको बाहर लिख लेते हैं 2q बाई पाई इंटू आर, और क्या साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई पी वाई 2q बाई पाई इंटू आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा और 0 से लेके कहां तक पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2, और वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2q बाई पाई इंटू आर, और यहाँ पे cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 माइनस और माइनस यहाँ पे cos थीटा 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आ गया, और माइनस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो कितना आ गया 2q बाई पाई इंटू आर। ओके, ये पी वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग नेट वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा इधर देखते हैं। अगर हम लोग नेट वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं बच्चों। नेट वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि ये अपना px आ गया और ये हमारा py आ गया। ओके बच्चों, px की वैल्यू कितनी हुई योगेश, px की वैल्यू कितनी आई है, आई px की वैल्यू 2q बाई पाई इंटू आर, और py की वैल्यू भी इतनी आई है 2q बाई पाई इंटू आर। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, p नेट कितना हो जाएगा बच्चों, p नेट इक्वल टू हो जाएगा कितना, अंडर रूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस 2px py इंटू कॉस 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगा √2 p, और px एक्चुअल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो px इक्वल टू py इक्वल टू p लिख सकते हैं अपन लोग। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, और p की वैल्यू है कितना 2q बाई पाई इंटू आर। या अपन लोग और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसकी वैल्यू होगी 2√2q बाई पाई इंटू आर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अगर दो डाइपोल्स हैं, ठीक है, उनके बीच का एंगल दिया हो तो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही दो डाइपोल दे सकता है और किसी पॉइंट पे पूछ सकता है कि बताइए इसका नेट डाइपोल वैल्यू कितनी होगी, या चार्जेस दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस दे सकता है, या पॉइंट चार्ज के फॉर्म में दे सकता है। अब दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। पॉइंट चार्जेस है तो आसान है, उसको तोड़ लीजिए। हमने बोला था कि डाइपोल क्या होता है, बट बच्चे टू इक्वल in magnitude and opposite in sign, it makes an dipole, electric dipole। और अगर मैं बोलूं डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमने बोला था कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को अगर हम रखते हैं एक वेरी शॉर्ट सेपरेशन पे, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन। ओके, और इसका जो साइन होता है, जो डायरेक्शन होता है वो -q से +q की तरफ होता है। ठीक बात। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है और किस तरह से हमारे जो पोटेंशियल आते हैं। अच्छा, इसमें 3 केसेस होते हैं, जरा इसको हम पूरा चर्चा करते हैं, देखते हैं बच्चों।
इसको मैं हटा देता हूं अभी, फिलहाल नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से योगेश धनगर। हाँ बच्चों नोट, हाँ ठीक है, ओके नोट कर लो, आगे देखते हैं जरा। ठीक है, ठीक है बच्चों, जरा इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल की के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, जरा इस सब की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। चलिए अब एक चीज देखना है कि डायपोल की वजह से, ड्यू टू डायपोल ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू डायपोल, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। देखो बच्चों इसमें भी 3 केसेस हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग किस किस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। पहला तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे, है ना, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं। यहां पे हम लोग एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, एक्सियल पॉइंट, ठीक। और दूसरा बच्चों हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और तीसरा हम लोग बात करेंगे एक जनरल पॉइंट पे, ओके। इन 3 पॉइंट्स पे हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। इन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल की वैल्यू भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। पोटेंशियल भी पहला एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, और फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, और अगर हम लोग बात करें तीसरा तो जनरल पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल किसी डायपोल की वजह से। ओके, तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी डायपोल की वजह से, फिर हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल पे, फिर बात करेंगे हम किसी जनरल पॉइंट पे, फिर इसी तरह से हम पोटेंशियल की बात कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग पहला कैलकुलेट करते हैं कि भाई एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा। ओके, चलिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं कि ये -q चार्ज है, ठीक है, और यहां पे एक +q चार्ज है, ओके। और मैं क्या कहता हूं कि अगर यहां से इस एक्सिस पे एक कोई पॉइंट में ले लेता हूं P, है ना, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है कितना, 2l है, और ये मिड पॉइंट है O, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये L है और यहां से यहां तक ये L है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ओके, अच्छा एक बात और देखिए